हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा निकाह करके जन्नत में रहने लगे। आपको अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि जन्नत में रहो, जो चाहे वो खाओ, जहाँ चाहे वहाँ जाओ, मगर उस पेड़ का फल नहीं खाना। इशारा गेहूं के पेड़ की तरफ था। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था और वो जन्नत से निकाल दिया गया था, इसलिए उसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ख़ास तौर पर जलन हो गई थी। वो हमेशा ऐसी तरकीब सोचता कि किस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाले। इसके लिए पहले वो मोर के पास गया, उससे दोस्ती की और कहा, मेरी दोस्ती के हक तुझ पर साबित है। हम तुम एक मकान में रहते भी थे। मेरी दरख्वास्त तुमसे ये है कि मुझे अपने बाजू पर बिठाकर जन्नत में पहुंचा दो, ताकि मैं अपने दुश्मन से बदला ले सकूं। मोर ने इस काम को करने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम ये बात सांप से कहो। तब शैतान सांप के पास गया और उसे अपने जाल में फांस लिया। सांप उसको अपने मुंह में रखकर जन्नत में ले गया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा के पास गया और रोना शुरू कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्यों रोते हो? उन्होंने शैतान को पहचाना नहीं था। शैतान ने कहा, मैं तुमको नसीहत करता हूँ, मुझको तो तुम्हारे हाल पर रोना आता है और तुम इस जन्नत से निकाले जाओगे और ये जन्नत की नेमतें तुमसे सब की सब छीन ली जाएंगी और ज़िंदगी की लज्जत के बजाय मौत के दर्द का मज़ा चखोगे। दोनों ने जब शैतान की ये बात सुनी तो बड़ा गम हुआ। इब्लीस ने कहा, अगर तुम मेरा कहा मानो तो तुमको एक पेड़ बताऊं, अगर थोड़ा फल उसका खा लोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे और मौत की शक्ल कभी ना देखोगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कौन सा है? शैतान ने कहा, वही पेड़ जिसका फल खाने से अल्लाह ताला ने मना किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस बात को कबूल नहीं किए और कहा कि मैं खुदा की कभी नाफरमानी ना करूँगा। जब शैतान ने कसम खाई कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, तो भी वो इस नाफरमानी के लिए तैयार ना हुए और उठकर चले गए। फिर शैतान ने बीबी हवा की खिदमत में जाकर इस तरह उनके दिल में वसवसे डाले और सांप ने भी शैतान के कहने पर गवाही दी। तो हज़रत हवा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि सांप तो जन्नत का ही खादिम है और वो शैतान के हक में गवाही दे रहा है, तो मैं पहले इस पेड़ का फल खाती हूँ। अगर कोई बात पड़े तो मेरे वास्ते खुदा से माफ़ी मांग लेना, और नहीं तो तुम भी खाओ कि हम तुम दोनों तमाम उम्र चैन से इस जन्नत में रहेंगे। इस बयान के पीछे मुफस्सिरीन का कहना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले अल्लाह ताला ने फरमाया था कि आप दुनिया के लिए खलीफा बनाने वाले हैं, तो ये पहले से ही तय था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में भेजे जाएंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भुला दिया गया था कि गेहूं का फल उन्हें खाने से मना किया गया है। जब आप वो पेड़ भूल गए तो शैतान ने कहा कि आप उस पेड़ का फल खा लें, तो आपने उस पेड़ के फल को खा लिया। इसका बयान सूरह तौहा में दिया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जानबूझकर खुदा की नाफरमानी नहीं की थी। अल्लाह के रसूल कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि आपको भुला दिया गया था, जिसमें आपका कोई कसूर नहीं था, आपकी गलती नहीं थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ी आजमाइश थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी इस आजमाइश पर कई सौ साल रोते रहे। अल्लाह वालों की शान अजीम है, वो बेकसूर होते हुए भी अल्लाह ताला को मनाते रहे, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाते रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला जाना और दुनिया में भेज देना, ये सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आजमाइश थी। इस्लाम की तारीखियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।